हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल चाचा क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मंजीत सिंह और हम आज आपके लिए नया टॉपिक कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में हमने कूलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स डिस्कस किया था, उससे रिलेटेड जो है टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। This is the diagram you see here. This charge q1 from point O. So the position vector of charge q1 is r1 vector, and the position vector of charge q2 is ob vector is equal to r2. This is the distance between A and B, from A to B r12 and from B to A r21. This is the force F12, means the force exerted on the charge q1 due to charge q2. And this one is F21, it means the force on charge q2 due to the charge q1. ठीक। Okay. Now we know that by Coulomb's law, F proportional to q1 q2, F proportional to q1 q2, and F proportional to 1 upon r square. This means F proportional to q1 q2 upon r square, and F is equal to k q1 q2 upon r square. ये हमको पता है, ठीक है। नाउ फ्रॉम दिस OA vector is equal to R1 vector is equal to position vector of charge Q1. Position vector of charge Q1. OB vector and R2 vector is equal to position vector of charge Q2. Vector OB is equal to R2 vector is equal to position vector of charge Q2. Position vector of charge Q2. Okay. Vector leading from Q1 to Q2 is equal to AB vector is equal to R12. Vector leading from Q1 to Q2, AB vector is equal to R12 vector is equal to ये क्या है, R12 vector R2 minus R1, R2 vector minus R1 vector, ठीक। Vector leading from Q2 to Q1, vector leading from Q2 to Q1, Q2 से Q1 की तरफ वेक्टर लीडिंग फ्रॉम Q2 to Q1. BA वेक्टर इक्वल टू R21 वेक्टर
बी ए वैक्टर इजिकल टू R21 वैक्टर, इट मीन्स वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। ठीक, ये यहाँ तक हो गया। ठीक है, नाउ magnitude of R12 vector is equal to R12 is equal to R. Magnitude of vector R12 vector is equal to R12 is equal to R, and magnitude of R21 vector R21 is equal to R। यानी कि जो R12 वेक्टर है ए से बी की ओर, वो उसका मैग्नीट्यूड क्या है R12 यानी कि R, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी कि पॉइंट चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2। ठीक है, दिस इज द वेक्टर फॉर्म। नाउ दिस इज द मैग्नीट्यूड हो गया, एंड ओके, R12 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू R12 वेक्टर अपॉन R12। R12 किसके बराबर है, R के बराबर है, R12 वेक्टर अपॉन R। R21 यूनिट वेक्टर, R21 वेक्टर अपॉन R21 इज इक्वल टू R21 वेक्टर अपॉन R। ठीक है, now if F12 vector F12 is the force on charge Q1 ड्यू टू Q2, यानी कि 1 है तो चार्ज ऑन फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है, F21 is the force on charge Q2 ड्यू टू Q1। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ F क्या हो जाएगा, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ F12 वेक्टर इज इक्वल टू K है, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन मान सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R12 स्क्वायर R12 कैप। ठीक, F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर R21 कैप। ये तो हो गया F12 और F21। अब देखिए यहाँ हमने जो निकाला है R12 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 एंड R21 इज इक्वल टू R1 माइनस R2, ये जो क्या नाम है निकाला है, ये आपका तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि R12 वेक्टर इज इक्वल टू R2 माइनस R1 वेक्टर, और इसको मैं अगर क्या लिख लूँ, इसको माइनस कॉमन ले लिया मैंने,
माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से, तो r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर हो गया, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब ये r1 माइनस r2 क्या है, r21 के बराबर है। सो r12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस r21 वेक्टर। ठीक है, जब ये r12 माइनस r21 के बराबर है तो f12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस f21 वेक्टर। सो accordingly f12 is equal to minus f21। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया कि टू चार्जेस exert a force equal and opposite force, two charges exert equal and opposite force between them, it means Coulomb's law obey Newton's third law। ठीक है, Coulomb's law obey Newton's third law। It means charges exert equal and opposite force, charge exert equal and opposite force on each other, so Coulombian law obey Newton's third law of motion, Newton's third law of मोशन। ओके, सो अच्छे से समझ में आया आपके? हम मालूम है हमें F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 होता है अकॉर्डिंग टू कूलॉम लॉ, F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 upon r स्क्वायर, F इजिकल टू K Q1 Q2 upon r स्क्वायर। OA वेक्टर इजिकल टू पोजिशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1, OB वेक्टर इजिकल टू पोजिशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2, AB वेक्टर इजिकल टू R12 वेक्टर लीडिंग फ्रॉम A टू B या Q1 टू Q2 इजिकल टू R2 माइनस R1, वेक्टर लीडिंग फ्रॉम B टू A मीन्स Q2 टू QA R1 माइनस R2। ठीक, मैग्नीट्यूड क्या होगा R12 वेक्टर का, R12 वेक्टर का R12 होगा और वो किसके बराबर है, R के बराबर, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, सिमिलरली ये R12 यूनिट वेक्टर है, R12 वेक्टर अपॉन R12 होता है, R12 हमने R के इक्वल लिया है तो ये हो गया। ठीक, F12 इज द फोर्स ऑन चार्ज, इसको देख लीजिए, फोर्स ऑन चार्ज Q1 यानी कि 1 आ रहा है तो फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 2 आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली F21 फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q2। अब कूलॉम लॉ के अकॉर्डिंग ये आपका आ गया। अब यहाँ से हम अगर वहाँ कॉमन ले लिया, माइनस हो गया, R12 वेक्टर इजिकल टू माइनस R21, तो F12 वेक्टर इजिकल टू माइनस F21। इसका मतलब क्या हो गया कि जो चार्ज है वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो है एग्जर्ट करता है एक दूसरे पर। इसका मतलब है कि ये जो है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है, ओबे करता है। तो अच्छे से समझ में आया आपको कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म? तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक फॉर वॉचिंग।